Good morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड और प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे. This is the day the Lord has made. Let us be glad and rejoice in it. So प्रभु का धन्यवाद हो आज इस मनोहर समय के लिए जो उन्होंने हम सबको दिया. मैं आशा करती हूँ कि आप सब जन आप अपने घरों में परमेश्वर के नाम में आनंदित होंगे और मग्न होंगे. सच में बहुत से लोग आज ये दिन नहीं देख सके पर परमेश्वर की बड़ी दया है जिन्होंने आज का ये दिन हम सबको दिया है. सो मैं सारा आदर महिमा परमेश्वर पिता को देती हूँ कि उन्होंने आज का ये बहुत खूबसूरत समय हम सबको दिया है. सो आज का अध्ययन भी बहुत ही अद्भुत है और आज हम बहुत अच्छे से इस अध्ययन के बारे में हम सब वैसे कॉमनली इस चीज को जानते हैं. हमने कई बार इसे पढ़ा है अपने अध्ययन में इसे सीखा है बट आज हम परमेश्वर की दया से उसके फजल से जैसा खुदावंद हमें अगुवाई करना चाहते हैं आज हम उस रीति से सीखेंगे जैसा परमेश्वर हमें आज सिखाना चाहते हैं. सो आइए अपने आप को हम तैयार करें परमेश्वर के पवित्र वचन से सुनने के लिए. अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर की मर्जी आज इस समय में पूरी हो सके. और मैं ये विश्वास रखती हूँ कि आप सब जन जो है प्रभु की हजूरी में आनंदित होंगे और परमेश्वर के उस महान नाम में आप बढ़ते जा रहे होंगे. सो मैं तब तक थोड़ा सा इसे सेटअप कर लूँ. ओके राइट. सो आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे सब जन और प्रार्थना में जाएंगे और आज के कलाम के लिए हम जरूर परमेश्वर के सामने इसकी दुआ करेंगे कि खुदावंद का आज जो मर्जी है जो उसकी विल है हम उसे अपने जिंदगी में अपने इस वचन के अध्ययन से आज हम देख सके. आइए दुआ करेंगे. हेवनली फादर स्वर्गीय पिता धन्यवाद हो परमेश्वर पिता आपका नाम ऊंचा हो आपका नाम जलाल पाए परमेश्वर. हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें आज तक संभाला हमें आज तक अपनी अगुवाई में चलाया. परमेश्वर पिता आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी मर्जी के मुताबिक आज का जो अध्ययन हो खुदावंद आप अपने लोगों से बात करें पिता परमेश्वर जी. शुरू से अंत तक आपका नियंत्रण हम इस सभा में मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से. प्रभु शैतान की चुराने वाली ताकतें इब्लीस की हर चाल जो परमेश्वर इस वचन को चुराने में है यीशु के नाम से रद्द की जाए. परमेश्वर आपके पवित्र लहू में हम हर एक चीज को कवर करते हैं परमेश्वर. अपने आप को भी आपके जिंदा लहू में कवर करते हैं और आपके जिंदा हाथों में हम सब कुछ समर्पित करते हैं परमेश्वर. और हम प्रार्थना करते हैं खुदावन की आज का कलाम बहुत ही लोगों का जीवन बदल सके. आज का कलाम बहुत से लोगों को परमेश्वर मजबूत कर सके और खुदावंद आने वाले समयों के लिए और तैयार कर सके क्योंकि आपका वचन जीवित प्रभु दो धारी तलवार है जो बूंदे बूंदे को काटती है परमेश्वर. खुदावंद दुआ करते हैं कि प्रभु आपके फजल से आज का कलाम आपके लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरी सहायता करे खुदावंद. कोई भी छल की बात मेरे मुंह से ना निकले परमेश्वर. अपने कब्जे को मेरी जुबान पर करे खुदावंद ताकि परमेश्वर किसी भी रीति से खुदावंद आपके वचन के विरोध में कोई ऐसी गलत बात ना रखे जिससे कोई भी व्यक्ति ठोकर खा सके. परमेश्वर आपने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो परमेश्वर. आपने हमें ऐसा पदवी भी दी है हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. खुदावंद आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में होती है खुदावंद आज इस पिता परमेश्वर इस जगह पर और इस वचन के द्वारा पूरी हो सके. हम आपको ताए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपकी खुदावंद. हम दोसना करते हैं खुदावंद कि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो कभी ना छोड़ते और ना कभी त्यागते. प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं. आमेन आमेन आमेन. सो गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी. सो प्रभु की दया आप सबके साथ बनी रहे और जितने भी जन जुड़े हैं आप सबको मैं ग्रीटिंग्स देती हूँ इस मॉर्निंग में. सो आज का जो अध्ययन होगा बहुत खूबसूरत है प्रैक्टिकल भी है और ये जो है मैं सीधी साफ बात करना चाहती हूँ मेरी इसमें कोई ग्लोरी नहीं है. मैं कैसे प्रीच करती हूँ कैसे परमेश्वर की बात को रखती हूँ ये उसकी दया है उसका फजल है कि वो हमें ऐसी शक्ति देता है कि हम उसके कलाम को लोगों तक लेके जा सके. हम में से कोई कुछ भी नहीं है. ऐसा वचन पौलुस भी कहता है कि परमेश्वर ने मिट्टी के बर्तन में अपनी असीम सामर्थ को भरा है
और वही सामर्थ जिसने यीशु को मुर्दों से जिलाया है, वही सामर्थ हम में भी काम करती है, मुझ में भी काम करती है, आप में भी काम करती है, और तमाम उन सुनने वालों में भी काम करती है जो और उस पे जो ईमान लेकर आते हैं, जो उस पे विश्वास करते हैं, वो उस सामर्थ को अपने जीवन में, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ है, वो तब रिसीव करते हैं जिस समय में वो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा खुद हमें ये हेल्प करता है, हमें सामर्थ देता है कि हम यीशु मसीह को मुक्तिदाता स्वीकार कर सके, उन्हें सेवियर मान सके, उन्हें अपना जो ऐसा परमेश्वर माने जो हमें नरक से बचाता है, जो हमें अधोलोक से बचाता है। और इसी यीशु मसीह की गवाही हम हिम्मत से, बड़ी दलेरी से, बड़े हियाव से देते हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसकी 1:2 में लिखा है कि परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, ये दो पहलू ऐसे हैं जिस पर पूरी मसीहत है। परमेश्वर का वचन जीवित है, वचन ही परमेश्वर है, और यीशु मसीह की गवाही ये है कि वो मुर्दों में से जिंदा है। और बाकी जब आप प्रकाशित वाक्य 1:4 से 8 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह को एज न्यायी और उसे रेजरेक्टेड किंग कहा जाता है, उसे जज कहा जाता है, और कहते हैं कि वो मरे हुओं में से जी उठने वाला पहलौठा है। बाइबल बहुत खूबसूरती से बात बयान करती है। 2-3 बार पहले ही चैप्टर में ये बात लिखी गई थी कि परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह की गवाही। प्रेज गॉड। So we thank God for this very beautiful time. आइए परमेश्वर के वचन में हम बढ़ेंगे। अपनी बाइबल्स और अपनी नोटबुक्स अपने साथ रखें, और आज हम जो टॉपिक है वो जो है परमेश्वर के कलाम से मिलता जुलता अध्ययन है। मत्ती की पुस्तक उसकी 7 बाब उसकी 24 से 29 आए। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24 to 29। पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगी और फिर उसके बाद इंग्लिश में। अलग अलग ट्रांसलेशंस होती हैं, सो उन अलग अलग ट्रांसलेशंस को आपके सामने लेके आती हूँ कि वो जो ट्रांसलेशन है बहुत ही इजीली, इफेक्टिवली वो बात को क्लियर करते हैं। सो आगे आज हम देखेंगे कि घर बनाने वाले 2 मनुष्य, एक है बुद्धिमान और एक है मूर्ख। परमेश्वर यीशु मसीह इस बात को क्लियर करते हैं कि कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है। सो आइए कलाम से देखेंगे। यहाँ लिखा है 24 आयत में, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आगे लिखा है 26 आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। यहाँ 2 घरों की बात हो रही है, एक चट्टान पर और एक रेत पर। तभी मैंने इसे इंग्लिश में टाइटल दिया था रॉक एंड सैंड। एक घर जो चट्टान पे बनाया गया है, एक घर जो रेत पर बनाया गया है। दोनों की पहली एक चीज कॉमन है, वो है फाउंडेशन, नींव। उसकी नींव की पहले बात करेंगे कि चाहे नींव दोनों की क्या है, घर डालने के लिए है, पर वो नींव डालने का वो स्त्रोत्र, वो जगह अलग अलग है। ये 2 फाउंडेशंस हमारी 2 परिस्थितियों को दिखाती है जिसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कौन बुद्धिमान है, कौन मूर्ख है। यीशु मसीह कहते हैं कि इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, धन्य है वह जो इन भविष्यवाणियों की पुस्तकों को पढ़ता, सुनता और मानता है, क्योंकि समय निकट है। यह ऐसा लिखा गया है, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। बहुत से लोग आज यीशु मसीह के कलाम को सुन चुके हैं। आज आप भी मुझे सुन रहे हैं, या आप कहीं और से भी यीशु का कलाम सुनते हैं, या तमाम ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी खुदा के जनों से, खुदा के जो खादिमों से, खुदा के लोगों से आपने बहुत बार कलाम सुना होगा। पर यीशु मसीह कहते हैं कि इसीलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है।
हमने सुना बहुत है, हम यहाँ वहां से बहुत बातें सुनना पसंद करते हैं। हमारे कानों के लिए जो अच्छी लगती बातें हैं हम उन्हें सुनना पसंद करते हैं। जो हमारे मन को तृप्त करते हैं हम उन बातों को सुनना पसंद करते हैं। जो हमें मीठी छुरी जिसको हम कहते हैं वो चीजें सुनना हमें पसंद आता है। पर यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। पहली बात यह है कि जब हम यीशु के कलाम को सुनते हैं अपने दिल की जमीन को तैयार रखा करें, अपने जमीर को मजबूत करें कि परमेश्वर आज अपने कलाम से, अपनी बातों से आज मेरे जिस्म को, आज मेरी रूह को, आज मेरे प्राण को ऐसा तृप्त करेगा कि कभी मुझे प्यास नहीं लगेगी, कभी मुझे भूख नहीं लगेगी। ऐसी तड़प आज हम लोगों में बहुत कम लोग हैं जो इस तड़प को रखते हैं। बहुत से कम लोग हैं जो ऐसी चाहत को रखते हैं कि मुझे यीशु से सुनना है, मुझे उसके कलाम से सुनना है, मुझे उसके हजूरी में बैठकर उसके साथ समय बिताना है। बहुत से कम लोग। तभी यीशु जी कहते हैं कि हमें जो है इस दृष्टांत को दिया गया है, एक फर्क को दिखाया गया है, एक डिफरेंस को दिखाया गया है। वो डिफरेंस को हमें अंडरस्टैंड करना हमारे जीवन के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, These words I speak to you are not incidental addiction to your life। कहता है ये हादसे में एक ऐसे ही बात नहीं मैंने कह दी है, ये एक हादसे की ऐसी चीज नहीं है। However improvements to your standard of living। कहता है ये जो बातें मैंने तुम्हें बताई है, ये मैसेज बाइबल जो है इंग्लिश में वहां पर बहुत अच्छे से लिखा है। कहता है कि मैंने तुम्हें ये बातें दी है कि तुम अपने जीवन शैली को बदल सको, जीवन शैली को सुधार सको, जीवन शैली को नया कर सको, दुनिया में रहते हुए मैं एक बदलाव को लेकर आए, एक डिफरेंस को लेकर आए। यीशु मसीह कहते हैं मैंने इसीलिए इन बातों को दिया है, इस कलाम को दिया है। दे आर फाउंडेशनल वर्ड्स। कहते हैं ये बुनियादी बातें हैं जो बुनियाद को बनाते हैं और गहराई से बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब भी आप देखते हैं कि कोई घर बनाना होता है या कोई बिल्डिंग बनानी होती है, बड़ा मॉल बनाना होता है, बड़ा हॉल बनाना होता है, तो जमीन को गहराई से खोदा जाता है और उसे जब खोदते हैं तो वहां पर उसकी बहुत मजबूत नींव डाली जाती है। सबसे पहली बात, उसमें बहुत टाइम लगता है, उसमें बहुत एफर्ट लगता है, क्योंकि जमीन को खोदने के लिए बहुत मेहनत लगती है। जब हम उसे खोदते हैं तो खोदने के बाद उसमें नींव डाली जाती है, फिर सरियों के साथ उस पिलर को खड़ा किया जाता है और फिर ऐसे करते 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 एक मजबूत इमारत खड़ी होती है। तो यीशु जी कहते हैं कि ये जो है बुनियादी बातें हैं, ये ऐसी बातें हैं जो आपको बदल देंगी। वर्ड्स टू बिल्ड अ लाइफ ऑन। कहता है ये ऐसी बातें हैं जिस पर आपका जीवन बनता जाएगा। Praise the Lord। यहाँ तभी लिखा है They are foundational words, words to build a life on। कहता है उसमें जीवन बनाने की बुनियाद है। आप बहुत सी तनाव से, मुश्किलातों से, हर एक उस चीजों से, एडिक्शन से, परेशानियों से, नशों से, गलत पाप से, गलत देखने से, गलत बोलने से, गलत चीजों को आप हर वक्त एक्सपीरियंस करते हैं या थे करते। पर जब आपने यीशु के कलाम को सुना तब आपका सब कुछ छूट गया। पर जब आप एक कॉम्प्रोमाइज के जीवन में आ जाते हैं, जब आप कहते हैं कि 50-50 कर लेते, कोई बात नहीं, जीवन को जीना है, जीवन को कॉम्प्रोमाइज के साथ जी लेते, तब गड़बड़ होती है। तब यीशु मसीह आपकी गिनती बुद्धिमानों में नहीं पर यीशु मसीह के कलाम के माने, जो कलाम बोलता है, कहता कि वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपनी नींव रेत पर डाली है। यीशु मसीह खुद इस बात को क्लियर कर देते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है जो रेत पर अपने घर को बनाता है। और आपको ये समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह जी इतना कैसे बोल रहे हैं, इतनी हिम्मत से बोल रहे हैं, इतने दलेरी से बोलते, क्योंकि उन्हें मालूम था उस समय में इतनी बड़ी भीड़ जब उनके साथ थी तो हर कोई उन्हें सुनता था, हर कोई उनकी बात को सुनता था, पर बहुत से कम लोग थे जो उस बात को फॉलो करते थे।
बहुत से कम लोग। तभी यहाँ पे लिखा है इफ यू वर्क दीज वर्ड्स इन योर लाइफ, कहते हैं अगर आप इसको काम में ले आते हैं, आप इसे अपने लाइफ में लगा लेते हैं, आप ऐसे व्यक्ति बनते हैं जो इससे अपनी नींव बनाने के लिए मजबूती से काम करते हैं। फिर कहता है यू आर लाइक अ स्मार्ट कारपेंटर हु बिल्ड्स हिज हाउस ऑन सॉलिड रॉक। रॉक मतलब कि पत्थर नहीं, पर एक मजबूत पत्थर पर कहता है आप अपनी नींव डालते हो। मैंने पहले बताया था कि जब हम घर रेत पर, इस जमीन पर जब हम खोदते हैं बुनियाद बनाने के लिए तो कितना समय लगता है, और उसे खोद कर जितना हम गहराई से खोदेंगे उतनी नई मजबूत डलती जाती है और वो घर बनता जाता है। तो यीशु जी कहते हैं कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कलाम के प्यार करते हैं, कलाम के प्यारे हैं, आप कलाम को सुनना पसंद करते हैं, आप खुदा के खादिमों को अपने जीवन में जो है कलाम को सुनते हैं, वो चाहे कड़वे बोल हो तो चाहे मीठे बोल हो, कैसे भी बोल क्यों ना है, अगर वो यीशु के कलाम के अनुसार है, अगर आप उसे सुनना पसंद करते हैं तो उसे सुनने तक सीमित मत करिए। बाइबल कहती है कि विश्वास के साथ कर्म होना जरूरी है। अगर आपका कर्म नहीं है, अगर आप उसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो चीज क्या है, चोर उसे चोरी कर कर ले जाएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि मैं आपको सिंपल वे में बताना चाहती हूँ कि अगर कोई एक व्यक्ति स्वेटर बुनता है, वो स्वेटर बुनने के लिए वो अगर बुनता है, उसे प्रैक्टिस करता है तो उसकी स्किल बढ़ती जाती है, और स्वेटर बुनते बुनते उसके पास काफी चीजों का उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, और वो काफी अच्छे तरीके से निटिंग को, जो स्वेटर बुना होता है, निटिंग होता है, उसमें काफी अलग अलग चीजें, नई चीजों को जब वो सीखता है, अपडेटेड थिंग्स को वो सीखता है, तो उसके लिए वो इजी हो जाता है। वो हर एक चीज को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, हर मुश्किल से मुश्किल डिजाइन को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। इसी रीति से प्रभु यीशु जी कहते हैं कि जो कोई बुद्धिमान है, जो मेरी बातें सुनता है, वो एक ऐसे बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। 25 आयत लिखता है मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसकी नींव पत्थर पर डाली गई थी। उसकी नींव परमेश्वर का वचन कहता है पत्थर पर, एक ऐसे पत्थर पर जिस पे लहरें उठी, आंधियां चली, मुश्किलातें आई, काफी चीजें उनका सामना करना पड़ा, वो डगमगाए नहीं। प्रेज गॉड। मैं आप सबको एक बात से प्रोत्साहन देना चाहती हूँ कि आप अब यीशु मसीह में चलते हैं, आप अपने आप को प्रूफ मत करें कि आप कितने ज्ञानी हैं, कितने अच्छे व्यक्ति हैं, कितना आपको एक्सपीरियंस है, कितना आपको ये है वो है। उससे अच्छा आप परमेश्वर के साथ अपने गुप्त में व्यक्तिगत जीवन को और अपने व्यक्तिगत कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करें, अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करें, यीशु के कैरेक्टर में अपना कैरेक्टर बनाते जाए, अपना चरित्र बनाते जाए। बहुत से लोग आज बहुत हिम्मत के साथ अपना एक्सप्लेन करते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, मेरी इतनी सेवकाई है, मेरे इतने बड़े बड़े चीज है, वो सब कुछ एक्सपोज कर करके बड़ी हिम्मत से बताते हैं। पर यीशु मसीह कहते हैं कि आपका धर्म का काम किसी के सामने डंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, शास्त्री और फरीसी बनने की जरूरत नहीं है, पर नम्रता से, भय के साथ, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीने की जरूरत है। हम बहुत सी बेसिक बातें बाइबल की भूल जाते हैं और हम बड़ी बड़ी बातों पे छलांग लगाकर ऊंचे मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, पर बाइबल के अनुसार आपको एक प्रक्रिया से, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो है सताव, दुख, कलेश से गुजरना पड़ता है। तभी हम जो है वो महिमा तक पहुंच सकते हैं जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले रखा हुआ है। बाइबल बताती है कि जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुझे चुन लिया, पर बाइबल इस बात को भी बताती है कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले जो नाम, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो नाम बाइबल में, जो जीवन की पुस्तक में शुरुआती से नहीं लिखे गए, उनको सड़ना पड़ेगा, उन्हें कष्ट से गुजरना पड़ेगा, उन्हें मुश्किलातों से गुजरना पड़ेगा। उससे पहले कि वो इतना बड़ा कलेश आए, उससे पहले वो मुसीबतें आई जो यीशु मसीह जी ने खुद बाइबल में बताई है। अजीजों, अपनी कमर कस ले, अपने आप को तैयार कर ले, अपने आप को मजबूत कर ले, अपने आप को क्या है दृढ़ करे, क्योंकि बाइबल बताती नहूम 2:1 में लिखा है कि सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। ढाढ़स बांध, कमर को बांध। हालेलुया। वचन से ये सब हो सकता है,
है, वचन की बातों से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार में मानव जाति को एक उत्तम उपहार दिया है, उसका खुद का कलाम, उसका वचन। He has granted his Bible to this planet. उसने ये ग्रांट किया है, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर की प्रेरणा से इस बातों को लिखा गया है। Praise God. ये तब में बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस पर घर से टकराई, और फिर भी वह नहीं गिरा। यहाँ लिखा है कि rain poured down, river flooded, a tornado hit, but nothing moved that house. It was fixed to the rock. कहता वो फिक्स्ड था, वो पक्का था, वो हिल नहीं सकता था, वो इतना मजबूत घर बन गया था। जब हम किसी चीज को फीड करते हैं, जब हम अपनी आदतों को फीड करते हैं, गलत चीजों के साथ फीड करते हैं, वो पक्की हो जाती है, वो पक जाती है और उन्हें काटना मुश्किल, नामुमकिन हो जाता है। आज आप अपनी रूह को, आज अपने जीवन में आप किन चीजों को तृप्त करते जा रहे हैं? कौन सी चीजों के साथ आप अपनी आत्मा को तृप्त कर रहे हैं? किस चीज के साथ आप अपने स्वर्गीय जो है, यीशु मसीह जी कहते हैं कि हमें उस घर की लालसा करनी चाहिए जो स्वर्ग में है, अविनाशी घर के लिए जो सियोन में है, जिसकी गवाही परमेश्वर का वचन अब्राहम के बारे में देता है। He waited and longed for eternal home. उसने लालसा की, वो तंबू में रहता था, वो दुआ में रहता था, खुदा बाप से बातें करता था। हम लोग ऐसे धीरज को धरते नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे लिए मिरेकल्स हो, हमारे लिए ये चीज हो, वो चीज हो, पर यीशु मसीह कहते हैं कि आज के ये व्यभिचारी लोग चिन्ह चमत्कार ढूंढते हैं। यीशु मसीह लोगों की ऐसे गिनती करते हैं। आज की व्यभिचारी जाति, ये पीढ़ी चमत्कार को चाहती है। क्या आज आप चमत्कार चाहते हैं या वचन को चाहते हैं? जब भी किसी को सुनते हैं, मुझे भी सुनते हैं, चेक इट आउट मैन, चेक इट आउट गाइस, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये जिंदगी एक ही दी गई है, खुदा ने एक जिंदगी दी है। उस एक जिंदगी को आज क्या आप संसार के लिए लगा रहे हैं या परमेश्वर के लिए लगा रहे हैं? क्योंकि आज का काम, आज का एक्शन आपके फ्यूचर को डिटरमिन करता है। तभी कहता है कि वो बुद्धिमान इंसान है जो मेरी बातों को सुनकर अपनी नींव को चट्टान पे बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये हल्की बात नहीं है। हर रोज आप उठते हैं, सोचा है कि क्या मंडे, वो जो पिछला मंडे बीत गया, कल मंडे वो फिर आएगा? नहीं, कल मंडे आएगा तो नए तरीके से हम उसे एक्सपीरियंस करेंगे। जो पिछले समय में हमने मंडे एक्सपीरियंस किया है वो वापस नहीं आता, वो वापस नहीं आएगा। हाँ, वो रील दोबारा चलेगी स्वर्ग में जब न्याय का दिन होगा, पर वो पुराना मंडे वापस नहीं आएगा, वो वैसा नहीं आएगा जैसा हम कल मंडे देखेंगे, खुदा ने चाहा तो। प्रेज गॉड। ध्यान से, दिमाग से, आत्मा में परमेश्वर का डर रखते हुए, क्योंकि बाइबल बताती है भजन संहिता 4 की उसके 3 और 4 में लिखा है, ये जान लो कि यहोवा ने अपने अभिषिक्त को अपने लिए अलग करके रखा है। आपको परमेश्वर ने संसार में अलग करके रखा है अपने लिए, ना कि आप खुद के लिए अलग किए गए हैं, पर परमेश्वर ने आपको अपने लिए नहीं, पर उसके लिए आपको अलग किया। आपको परमेश्वर ने इसलिए अलग किया है कि आप उसके लिए जी सकें, आप उसके लिए काम कर सकें, उसके लिए कर सकें, और उसके साथ रहते हुए अविनाशी घर के लिए जो सियोन में है उसके लिए तैयारी कर सकें। आपका सियोन में घर प्रभु परमेश्वर तैयार करते हैं, पर उसके लिए आपका जीवन मजबूती में आना जरूरी है, वो तैयार होना जरूरी है। वचन के मेडिटेट करते रहने हैं। जितना हम परमेश्वर के लिए इन्वॉल्व होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, जितना हम प्रभु के राज्य के लिए काम करते हैं, तो वो हमारा आत्मिक जो अविनाशी घर है प्रभु तैयार करता जाता है। अगर आप इस धरती पे रहते हुए कुछ नहीं यीशु जी के लिए कर सके, तो सॉरी टू से स्वर्ग में आपको कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आपको वो अविनाशी घर देगा, वो आपको वो प्रोवाइड करेगा। आप उसके लिए फ्रूट बेयर करिए, फल लेकर आएंगे, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उसे सभी लोगों के सामने जीवन का मुकुट दूंगा और आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। इस संसार की छोटी सी वो ट्रॉफी पाने के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, जबकि वो एक समय पर एक साइड पे रह जाती है। उससे ज्यादा बढ़कर हमें उस मुकुट के लिए तैयारी करनी चाहिए जो कभी मिटेगा भी नहीं, जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी नाश नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। आगे बाइबल बताती, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता,
उससे पहले मैं एक पहलू पर आना चाहती हूँ कि जो घर बनाते हैं चट्टान पर, उनकी क्या विशेषताएं होती है। बाइबल बताती है कि वो सच्ची धार्मिकता का अध्ययन करते हैं और वो इस रीति से काम करते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर देखेगा, मुझे खुदा बाप देखेगा, मेरे बारे में परमेश्वर देख रहे हैं, मुझे खुदा देख रहे हैं, अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ खुदा देख रहा है, इंसान की प्रेज से मुझे क्या मतलब। वो ऐसे काम करते हैं, वो ऐसे धार्मिकता का जीवन जीते हैं। कोई बात नहीं, वर्शिप चाहे चर्च में हो रही हो ना हो रही हो, वो प्राइवेट लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में अपने जीवन को खुदा की खुशबू के लिए तैयार करते कि जब खुदावन मुझे देखे, परमेश्वर मुझे देखे, तो मुझ में से खुशबू आए, फ्रेग्रेंस आए, क्योंकि बाइबल बताती है यू आर द फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट। अब जहां जाते हैं खुशबू फैलाते हैं, फ्रेग्रेंस को फैलाते हैं। प्रेज गॉड। जहां भी जाए इसको दिमाग में रखे कि मुझे अपनी ग्लोरी नहीं करनी है, मुझे ये डंडोरा पीटने की जरूरत नहीं, मेरा क्या कितना है, पर बाइबल बताती कि आपका जो नोटिस होना हो वो परमेश्वर आपको नोटिस करे। क्योंकि बाइबल बताती है, प्रभु यीशु, परमेश्वर का वचन बताता है कि अब्राहम ने जो परमेश्वर के साथ चला, उसने अपने आप को प्रूफ नहीं किया कि मेरा विश्वास कितना बड़ा है, पर उसने वो कर कर दिखाया। तभी बाइबल बताती है कि उसे विश्वासियों का पिता का दर्जा दिया गया। आज तक हम उसे विश्वासियों का पिता कहते हैं। और बाइबल बताती है कि अब्राहम लजाया नहीं, मूसा लजाया नहीं, एलिया लजाया नहीं, बल्कि जब उनका सामना करने के लिए परसिक्यूशन आया, डैनियल नहीं लजाया, शीद्रक मीशक और अबेदनगो, जिसको हनन्याह मिशाएल अजर्या कहा जाता है, वो भी परमेश्वर के लिए खड़े होने को लजाते नहीं है। ये होता है ट्रू फेथ, ये होता है ट्रू फेथ टेस्ट। वो अपनी धार्मिकता को ढंडोरा नहीं पीटते थे। आज लोग क्या करते हैं, हाथ में बाइबल लेकर ढंडोरा पीटते हैं कि हम लोग विश्वासी हैं, हम पास्टर्स हैं, हम लोग प्रॉफिट्स हैं। व्हाई टू डू दैट? हमें प्रभु को दिखाना है कि हम कितना उसके वचन को अपने दिल में रखते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे, ये कलाम तेरे दिल से उतरे ना। ये हो या ना हो, आपके कई परिस्थितियों में ऐसा भी होगा कि कई बार बाइबल्स को हमारे हाथ में नहीं होती, पर हमें अपने मन में इसे मेडिटेट करना जरूरी है। आगे देखेंगे कि जो परमेश्वर की खुशी को देखते हैं, परमेश्वर के आनंद को देखते हैं, क्योंकि भजन संहिता 138 की 8 में लिखा है कि परमेश्वर ने जो मेरे लिए रखा है उसे वो जरूर पूरा करेगा। इफिसियों की 11-12 में भी यही लिखा कि हम उसके लिए बनाए गए हैं, उसने जिसने हमें बनाया है उसकी महिमा के लिए हमें बनाया है। जो उसकी खुशी को देखते हैं, जो उसके आनंद को देखते हैं, हर वक्त ये सोचते हैं खुदा बाप की आनंद हो, मैंने जैसा पहना है, मैंने जैसे उठती हूँ, मैं जैसे काम करती हूँ, मेरे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। किसी इंसान को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है जो इंसान के सामने बड़ा है वो परमेश्वर के सामने जीरो है, तुच्छ है, तुच्छ। आई लव दिस स्क्रिप्चर, मुझे इतना पसंद है। कहते जो परमेश्वर के सामने, जो इंसान के सामने बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा दिखता है, परमेश्वर के सामने जीरो है। इट्स जीरो, इट्स ज़ैनत, इट्स नथिंग, वो तुच्छ है। क्या करना ऐसे धार्मिकता के कामों को, क्या करना ऐसी चीजों को जब परमेश्वर के सामने वो तुच्छ गिनी जाती है। इससे अच्छा से बंद कर दें और उस जीवन को जिए जो परमेश्वर को पसंद है, जो खुदा बाप को पसंद है, ना कि इंसान को पसंद है। आज लोग क्या करते हैं, मसीहत को ऐसा जीते हैं कि दुनिया को खुश करना है। व्हाट नॉनसेंस! ऐसा क्यों करते हैं? नो, हमें ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति बनना है जिसने अपनी नींव चट्टान पर डाली है, चाहे कुछ भी क्यों ना बात हो, बस परमेश्वर का साथ हो, दुनिया का साथ हो या ना हो। मैं किसी से कल बात कर रही थी तो मैंने बताया कि चाहे दुनिया हमें पथराव करे, मारे, पीटे, जो मर्जी करे, अगर मेरा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ सही है तो मैं सफल हूं। अगर मेरा व्यक्तिगत जीवन खुदा के साथ मजबूत है तो मैं सफल हूं, चाहे दुनिया में मुझे सफल ना माना जाए, क्योंकि ये नश्वर है पर ये अविनाशी है। मुझे अविनाशी की जरूरत है, ना कि नश्वर की जरूरत है, जो झट मिट जाएगा। जो कलाम से खुदा ने इस दुनिया को बनाया है, तो वही कलाम से वो परमेश्वर इस दुनिया को खत्म भी कर सकता है। इस बात का घमंड मत करें कि ये दुनिया मेरे ही हैकड़ी से चलती है, मेरी मर्जी है। नो, इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की दया है। आगे लिखा है जो परमेश्वर की वेट करता है, पहला थिस्सलुनीकियों 1:10 में लिखा है कि यीशु मसीह के आने की बाट जोहते रहो। जो उसकी वेट करता है, क्योंकि जो धीरज धरता है, बाइबल कहती है वो इनाम ले जाएगा, वो प्राइज ले जाएगा।
बहुत से लोग आज ये कहते हैं कि मुझे यहाँ प्राइज मिल जाए, मुझे यहाँ रिवॉर्ड मिले, मैं कॉन्सर्ट्स पे जाऊं तो वहां पे जाके मुझे ट्रॉफीज मिले। नेवर। उससे क्या फायदा कि अगर आपका प्राण नरक में चला जाएगा, ऐसी शील्डों का क्या फायदा? क्या फायदा ऐसी चीजों का जो आपको नरक में डाल दे? बंद कर दीजिए सब कुछ और घर पे बैठ के यीशु मसीह के साथ प्यार करें, बैठे प्रार्थना करें, खुदा मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, क्योंकि तूने भजन संहिता 4:3-4 में लिखा, ये जान रख कि यहोवा ने अभिषिक्त को अपने लिए अलग कर लिया, उसे अलग कर दिया गया है। जब आप अलग हो चुके हैं तो मूसा की तरह दृढ़ हो जाए कि फिरौन का सामना करे तो दम से बोले कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ये वचन है, ना कि इंसान का ये वचन है। ये इंसान का नहीं है, हम परमेश्वर के कहलाते हैं, यीशु के कहलाते हैं, ना कि हम देख धर्म से बिलोंग करते हैं, ना हमारा कोई धर्म, ना कोई कुछ, पर हमारा यीशु परमेश्वर है। द ट्रू गॉड वी सर्व एंड वी कन्फेस हिज जीसस क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। जो ओबे करता है, बाइबल बताती है कि विश्वासियों का यही धीरज है कि वह यीशु मसीह की आज्ञा को मानता है, जो उस पर विश्वास करता है। और बाइबल बताती है 1 शमूएल 15:23 में लिखा है कि परमेश्वर जो है बलिदान से बढ़कर आज्ञाकारिता को पसंद करता है, जो अपनी तैयारी करता है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:1-8 तक पढ़ते हो तो वहां लिखा है कि हम रात की संतान नहीं, पर हम दिन की संतान है। हम अपनी गुनाहों को, गलतियों को, हर एक धर्म को छोड़ दें और हम जो है उसके आने की बाट जो है, हम लोगों को तसल्ली दें, भाइयों को मजबूत करें। हम तभी तो मैं आज ये कलाम जो यीशु जी ने दिया है मैं आपको बता रही हूँ। कहता है कि एक दूसरे को ढांढस दो, मजबूत करो, दृढ़ करो और पाप में मत जाना। जब मनुष्य का पुत्र यीशु जी इस धरती पर आ जाएंगे, क्या आप तब भी विश्वासी रहेंगे? द वेरी बिग क्वेश्चन। क्या आप तब भी विश्वास करेंगे? क्या तब भी आप खड़े रहेंगे? या यीशु जी जब द्वार पे खड़े होंगे तो आप व्यभिचार कर रहे होंगे, आप शराब पी रहे होंगे, आप गुनाह कर रहे होंगे? जरा सोचें, ऐसी नींव बनाएं जो चट्टान पर बनती है। और बाइबल का जो आगे तक आता है, जो उसके साथ सही खड़ा होगा, यीशु मसीह का कलाम बताता है, रेवलेशन 20 में लिखा है कि जो है मुर्दे हर एक जो आग से, पानी से, हर एक जगह से निकाले गए। और एक पुस्तकें थी और एक पुस्तक थी, और जिसका नाम पुस्तक में लिखा था उसे इनाम और अनंत काल की महिमा दी गई, और जिसका नाम जगत की वो उत्पत्ति से पहले नाम नहीं लिखे थे, बाइबल बताती है उन्हें रोना, दांत पीसना और उन्हें हमेशा के सड़ने के लिए फेंक दिया गया है। मैं यहाँ पर मीठा वचन बताने नहीं आई, मैं यहाँ पर बहुत प्रॉस्पेरिटी कलाम नहीं बताने हैं, पर मैं जो मुझे कलाम बताता है मैं उसी को बताऊंगी, अपने मरते दम तक बताऊंगी। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों डरूं जब मेरा परमेश्वर जो मेरा बाप है, मैं उससे डरती हूँ। प्रेज गॉड। जिसने अपना घर क्या है, रेत पर बनाया, हम उसके बारे में देखेंगे, जो सिर्फ दुनिया को खुश करने के लिए जीता है। गलातियों 1:10 में लिखा है कि अगर मैं दुनिया को खुश करता हूं तो मैं मसीह का दास नहीं। मैं यही तो क्लियर करना चाहती हूँ, पौलुस का ये स्टेटमेंट है। आगे लिखा है कि जो अपने स्वार्थ के लिए अपने बेनिफिट्स देखता है, बस मेरा भला हो, मेरा भला हो। तभी यीशु मसीह जी कहते हैं 27 साइड में, मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया, वो टूट गया। प्रेज गॉड। तो यही तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपका घर बनाना मीन्स आपका जीवन तैयार करना, अपनी रूह को तैयार करना, ये यहाँ के लिए नहीं है, ये उस दुनिया के लिए है जो यीशु मसीह वापस आकर इसे रिक्रिएट करेंगे। रोज मसीहत को जीने का ना एक्सपीरियंस करें। यीशु मसीहत का मतलब मसीह में जीवन जीने का एक्सपीरियंस करें, इसे रोज का जिंदगी कहें और इसे एक बेहतर जीवन का आभास कहें, एक्सपीरियंस कहें। आप रोज एक नए व्यक्ति बनते जाएंगे जब आपको पता लग जाएगा कि मुझे प्रभु यीशु के लिए जीना है, खुदा के लिए जीना है, ना कि इंसान के लिए जीना है। आज बहुत से लोग इंसान के लिए जीना चाहते हैं, बस ये हो जाए, मैं उसको खुश कर दूं, मैं उसका दिल जीत लूं। अगर परमेश्वर का दिल तोड़ दिया है तो लाखों के दिल जीत लो जितने मर्जी, वो कभी भी खुश नहीं होंगे। आगे लिखा है, जो
ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने कभी खड़ा नहीं हो सकता। भजन संहिता 1:4-6 कहता है धर्मी जो है परमेश्वर के सामने क्या होगा, खड़ा होगा, पर दुष्ट उस भूसे के समान है जो क्या है, उड़ जाएगा और वो स्थिर खड़ा कभी नहीं रह पाएगा। जो परमेश्वर को फॉलो नहीं करता है, जो अपनी तैयारी नहीं करता है और जिसे परमेश्वर के क्रोध के कटोरे को फेस करना पड़ेगा, ये 200% श्योर है। ये जो है ऐसे डिनाई नहीं कर सकते। बाइबल में आप कॉन्टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, रेवलेशन को पढ़ सकते हैं, पहला थिस्सलुनीके पढ़ सकते हैं, दूसरा थिस्सलुनीके पढ़ लीजिए, और बाइबल बताती है कि जिसमें परमेश्वर का बीज होता है वो गुनाह कर ही नहीं सकता है। इससे बड़ी क्या बात हो, इससे बड़ी क्या चीज मैं आपको क्लियर करूं। सो ये फर्क था रॉक एंड सैंड। आप अगर मिस कर चुके हैं, आप स्टार्टिंग से इस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने वहां क्लियर कर दिया। मैंने इस बात को प्रभु यीशु के कलाम से बातें रखने को बताया है कि बहुत से फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स टीचर्स, फॉल्स प्रीचर्स यीशु जी ने पहले ही क्लियर कर दिया है। मत्ती 7:21 से पढ़ सकते हैं, वहां पे वो आप आगे सारा कॉन्टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना, बचे रहना। पर अफसोस हमारी आज की जो लोग हैं वो इतने मजबूत नहीं है कि वो अच्छे बुरे को जान पाए, समझ पाए। ये वही लोग समझते हैं जो उसके कलाम में बने रहते हैं, जो उसके कलाम को समझते हैं, और वो बड़े बड़े चमत्कार भी कर सकते हैं, बड़े बड़े मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। पर बाइबल बताती है, यीशु कहेगा मैं तुम्हें जानता कभी नहीं, मैंने तुम्हें जाना, कभी नहीं जाना। ऐसे लोगों से बचिए, ऐसी चीजों से बचिए। और आज आप अपने घर को चट्टान पे बनाना शुरू कर दीजिए, ना कि रेत पर, क्योंकि रेत पर खत्म हो जाएगा घर। चट्टान पे बनाने का मतलब है कि सिरों को ऊपर करके हमेशा उसके आने की वेट करें कि वो जब आएगा वो सब कुछ ठीक करेगा। वो आएगा तो हमें ढांढस देगा, वो आएगा हमारे आंसुओं को पोंछ देगा, वो आएगा वो मौत को खत्म करेगा, वो आएगा तो हमारे लिए सब कुछ नया हो जाएगा। इस दुनिया की चीजों से नए होने से ज्यादा बढ़कर हम परमेश्वर की वेट करें, उसकी ओर ध्यान दें, तैयारी करें और अपने आत्मा को तैयार करें, क्योंकि चाहे बाहर का रूप झड़ता जाएगा, पर बाइबल बताती है कि हमारा अंदर का इंसान मजबूत होता जाएगा। आइए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, शुक्र करते परमेश्वर इस अद्भुत वचन के लिए जो आपने हमें दिया। परमेश्वर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस कलाम के लिए जो आपने हमें दिया। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ और आपकी स्तुति करती हूँ कि प्रभु सच में हम आपके आने का बाट जोहने पाए पिता परमेश्वर। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं, वो उकाबों की नाई उड़ते हैं, जो कभी थकते नहीं है, जो श्रमित नहीं होते। खुदावंद प्रभु मैं प्रार्थना करती कि हर एक भाई बहन मेरा, हर एक अजीज और खुदावंद आपके खादिम जो इस कलाम को भी सुने, कोई भी मेरे इस परमेश्वर आपके कलमे को सुने, खुदा बाप यस्सु के नाम से आज से ये अपने घरों की नींवों को चट्टान पे धरना शुरू कर दे, ना कि रेत पर। मेरे खुदा जब आप वापस आए यीशु, जब आप इस धरती पर आए, हम निष्कलंक, निर्दोष, निष्पाप पाए जाए, क्योंकि बाइबल बताती कि परमेश्वर वफादार है, विश्वास योग्य है कि वो हमारी नींव को बनाकर रखेगा। जिसने हमें अच्छा काम शुरू किया है वो आने तक अपने काम को पूरा करेगा। और पौलुस कहता है जिस पे मैंने विश्वास किया मैं उसे जानता हूँ और वह मेरे धरोहर की रखवाली कर सकता है। खुदावंद हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी मर्जी पूरी हो खुदा बाप यीशु के नाम में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज का कलाम हर एक के दिलों को छिद दे। परमेश्वर आज का कलाम बहुत से लोगों को आपकी ओर मोड़ ले आए। परमेश्वर ये समझे कि यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है और वह हर एक बुनियाद से बढ़कर है और उसकी बातें जीवन है और अनंत काल का जीवन है, और वो जीवन का सोता है जो उसके मनों से फूटता है, जो आप पे विश्वास करते हैं और आपके कलाम को अपने दिल में पिरोते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु। पवित्र आत्मा जी आप इनकी सहायता करें, इनकी आंखों को खोल दें कि ये सच को जाने और सच ने आजाद करें। परमेश्वर महिमा आदर आपको देते हैं, ये सारी दुआओं को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा बचा था, लोगों तक लेके जाए, इस सच्चाई को लेके जाए। बहुत से लोग बहुत सी अलग अलग चीजों को शेयर करते हैं, कभी कोई टिप्स शेयर करते हैं, कभी कोई वीडियो को ऐसी शेयर कर देते हैं। बहुत अच्छी जो चीजें लोग शेयर करते हैं, पर कलाम को शेयर करने में 1000 बार सोचते हैं। आज का कलाम हजारों तक लेकर जाए, आज का कलाम औरों तक लेके जाए। नेक्स्ट वीक
फिर से परमेश्वर की दया से हम और कलाम को लेके आएंगे। ध्यान रखें, प्रार्थना बने रहे। गॉड ब्लेस यू।